केंद्र सरकार ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी। करीब 34 साल बाद आई नई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए। बच्चों पर से बोर्ड परीक्षा का भार कम किया जाएगा तो उच्च शिक्षा के लिए अब सिर्फ एक नियामक होगा। वहीं केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति बनाए जाने पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने अपना रिएक्शन दिया है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि बहुत सालों से देश नई शिक्षा नीति का इंतजार कर रहा था। नई शिक्षा नीति आने में करीब 34 साल लग गए। अब ये सामने आई है। ये आगे की सोच रखने वाली एक नीति जरूर है, मगर इस नीति में कुछ समस्याएं मुझे नजर आ रही हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि इसमें कुछ बातें सराहनीय भी हैं, लेकिन साथ ही मनीष सिसोदिया ने इस नीति की कई खामियां बताई। सुनिए मनीष सिसोदिया ने क्या कहा। नई शिक्षा नीति में कुछ बहुत अच्छी प्रोग्रेसिव बातें कही गई हैं, लेकिन उन बातों को अमल में कैसे लाया जाएगा उसका कोई रोड मैप उस पूरी शिक्षा नीति में गायब दिखता है। उसकी जगह उसके उलट बहुत सारी नई संस्थाएं बनाने की बात ये नीति कहती है। हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाएंगे, हम रेगुलेटरी अथॉरिटीज बनाएंगे, नई नई अथॉरिटीज क्रिएट कर दी जाएंगी। तो ये ओवर रेगुलेशन होगा। बोर्ड एग्जाम जो आज पूरी दुनिया में ऑब्सलीट कॉन्सेप्ट बन चुके हैं, हम फिर भी उस पर नई शिक्षा नीति पे भी भविष्य के भारत में भी हम कह रहे हैं कि नहीं, बोर्ड एग्जाम तो बहुत जरूरी है साहब। ये तो गलत बात है ना। आप नया सोचिए, बोर्ड एग्जाम को खत्म कीजिए, कंटिन्यूस इवैल्यूएशन पे जाइए। आप एक अच्छी चीज की गई है कि फंडामेंटल जो फाउंडेशन एजुकेशन होगी वो मातृभाषा में दी जाएगी। ये अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ जब ये कह रहे हैं कि सभी बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड से ही एक समान एजुकेशन मिलेगी, तो सभी बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड से एक समान एजुकेशन देने के लिए आपको फिर उसका सिस्टम बनाना पड़ेगा ना। वो सिस्टम मिसिंग है। सिस्टम कह रहा है कि हम आंगनवाड़ियों में भी देंगे, हम प्री प्राइमरी स्कूल में भी देंगे। अरे दिल्ली के संस्कृति स्कूल के प्री प्राइमरी की तुलना फिर आप दूसरे एक बच्चे को वहां पढ़ाओगे, दूसरे बच्चे को आप दिल्ली की आंगनवाड़ी में पढ़ाओगे, और दोनों में आप सोचोगे एक समान शिक्षा मिल रही है, कैसे मिलेगा? जिन लोगों ने पॉलिसी लिखी है वो अपने बच्चे को आंगनवाड़ी में भेजें और उसके बाद कहें कि वहां एक समान शिक्षा मिल रही है, तब हम मानेंगे कि हाँ आपका कॉन्सेप्ट तो ठीक था। पर क्योंकि वहां उस पर काम ही नहीं किया, आपने लिख दिया बस एक समान शिक्षा मिलेंगी। तो ऐसी बहुत सारी खामियां हैं इसमें। हायर एजुकेशन को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। हायर एजुकेशन में मल्टी डिसिप्लिनरी की बात कर रहे हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी की आज की जरूरत है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पहले से मल्टी डिसिप्लिन में चल ही रही हैं, लेकिन देश के कुछ जाने माने सेक्टर स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हैं, आईआईटी है, एम्स है, आईएम है, अलग अलग कॉलेजेस की अपनी पहचान बनी है। आप उनको जबरदस्ती करके मल्टी डिसिप्लिनरी बनाने की कोशिश करोगे तो आप अपने देश में टैलेंट को आगे बढ़ने से रोकोगे। सर, एक सवाल ये भी महत्वपूर्ण है कि शिक्षा में जो बजट है वो बढ़ाने की काफी जरूरत है, क्योंकि हमने बाकी इलाकों की अगर हम देश की बात करें तो वहाँ बहुत कम फंड जाता है। इस पॉलिसी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए बहुत पैसे की जरूरत पड़ेगी। ये पॉलिसी कहती है कि 1966 से हमारे देश में 6% जीडीपी का एजुकेशन बजट बनाने की बात हो रही है। अभी तक उस पर हम राज्यों के साथ मिलकर काम करेंगे। कैसे करोगे? आपको तो तुरंत कानून बनाना चाहिए। ये पॉलिसी में लिख देना चाहिए कि आज से सुनिश्चित होगा कि अगले साल से हर एक राज्य और केंद्र सरकार अपनी जीडीपी का 6% कम से कम एजुकेशन पे जरूर खर्च करेगी। आप देश में मैंडेटरी बनाओ ना। जब तक आप देश में इसको मैंडेटरी नहीं बनाओगे, विशफुल थिंकिंग तो 1966 से चली आ रही है, अगले 66 साल चली रहेगी, क्या फर्क पड़ेगा? सर, प्राइवेट एजुकेशन को आप कह रहे हैं कि नई नीति को लेकर, उसके बारे में ये पूरी की पूरी जो पॉलिसी है, मतलब भारत को जो जरूरत है वो ये है कि सरकारें खड़े होकर कहें कि हम देश के बच्चों को शानदार एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल में देंगे। फिर भी कोई पेरेंट अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ले जाने से भाग रही है। गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम्स को कैसे ठीक किया जाएगा उस पे इस पॉलिसी में कोई अलग से जोर नहीं है। अलग से इस बात को जरूर ये पॉलिसी कह रही है कि हम प्राइवेट स्कूल सिस्टम को भी बढ़ावा देंगे, एनकरेज करेंगे। ये शब्द यूज किया है। तो प्राइवेट स्कूल सिस्टम को एनकरेज करने का मतलब है गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। सर, केंद्र सरकार का कहना है कि नई नीतियों के आने से जो विदेशी यूनिवर्सिटीज हैं वो देश में आ सकेंगी, जिससे एजुकेशन मॉडल में भी काफी बदलाव देखने को बिल्कुल। आज ग्लोबल एजुकेशन की जरूरत है। जैसे मैंने कहा, कुछ ऐसे कदम हैं जिनका वेलकम मैं करूंगा। उनमें से ये भी है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज के लिए रास्ता खोलना, ये हमारे देश की यूनिवर्सिटीज के लिए अच्छी चीज होगी और उनके आपस में कोर्स वाइज या सेक्टर वाइज, कुछ स्कूल वाइज, कॉलेज वाइज कुछ कोलैबोरेशंस होंगे, तो हमारे देश के लड़कों को, लड़कियों को जो अच्छी एजुकेशन और लेना चाहते हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की लेना चाहते हैं, उनको देश में ही वो एजुकेशन मिल पाएगी। एक अच्छा कदम है।